लोकसभा राज्यसभा और एक हमारा है राज्यसभा। दोनों सदन है। तो दोनों सदनों में अनिवार्य नहीं है कि निर्धारित नहीं है कि पहले लोकसभा में जाए या निर्धारित नहीं है कि राज्यसभा में जाए। मतलब यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। वो ले जाने वाले के मत के ऊपर है कि वो ले जाना किधर जाए। अगर लोकसभा में आना है तो कम से कम 100 सदस्यों का, कितने सदस्यों का? 100 सदस्यों का लिखित रूप में सूचना देना पड़ेगा। किसको? तो राष्ट्रपति को। मतलब वो 100 सदस्य सूचित करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? राज्यसभा के अगर कर रहा है तो राज्यसभा के कितने सदस्य? 50 सदस्य। तो राज्यसभा के अगर करना चाह रहे ना तो राज्यसभा के न्यूनतम 50 सदस्य लिखित रूप से राष्ट्रपति को क्या करेंगे? सूचित करेंगे। और सूचित करने के बाद कितना दिन पहले रहता है महाभियोग के? 14 दिन। अगर सूचना का जो समय है वो है 14 दिन पूर्व। तो ये प्रक्रिया कहीं भी हो सकता है। ये प्रक्रिया अगर आप राज्यसभा में लाओ तब भी पहले आ सकता है, लोकसभा में लाना है तब भी ला सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि हमें कम से कम इतने सदस्य राज्यसभा में है तो इतने सदस्यों का हमें लिखित रूप से राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा। और कहीं भी लाए, अब यहाँ लाने के बाद यहाँ के कुल सदस्यों का कितना? तो हमने देखा कि 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्यों का, मतलब कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से क्या हो? क्या हो? पारित हो। क्या हो? पारित हो। अगर 2/3 से बहुमत से पारित हो जाता है तभी जाएगा कहाँ? दूसरा सदन। अगर यहाँ पारित नहीं हो पाता तो वह वहीं समाप्त हो जाता है। और विधेयक का नाम हमने क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति महाभियोग विधेयक। ये कहां से लिया गया था? तो ये ध्यान रखिए कि ये लिया गया था अमेरिका के संविधान से। किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से। मगर आज तक भारतीय संविधान में दिए गए इस शक्ति का प्रयोग हमने किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं किया। मतलब आज तक के इतिहास में हमने कल पढ़ा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद से लेकर हमने देखा था लास्ट द्रौपदी मुर्मू तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई भी महाभियोग की प्रक्रिया जो हमें संविधान के अनुच्छेद 61 में दी गई उसका प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है। फिर उसी के बाद इधर जाएगा। इधर जाने के बाद हमने देखा कि हमारी व्यवस्था ऐसी है कि सबको पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। तो यहाँ भी राष्ट्रपति को अपने पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। अब राष्ट्रपति वहां अपना पक्ष स्वयं भी रख लेगा या अपना किसी विधिक सलाहकार को वहां भेज देगा। दोनों में से कोई एक। अगर वो चाहे तो स्वयं रख ले और चाहे तो अपना किसी भी विधिक सलाहकार को वहां पक्ष रखने के लिए रखने के बाद समिति बनेगी, जांच होगी और जांच होने के बाद विधेयक रखा जाएगा, लाया जाएगा। जिस विधेयक का नाम क्या था? तो विधेयक का नाम था राष्ट्रपति महाभियोग विधेयक। अगर यहाँ भी कुल सदस्यों का 2/3 पास हो ना, कुल सदस्यों को 2/3 सदस्यों से अगर विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद से पारित करने के बाद तुरंत मुक्त हो जाता। अगर नहीं हुआ तो वह अपने पदों पर बने रहे। तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है वही प्रक्रिया हमारा कहलाता है महाभियोग की प्रक्रिया। और हमने पढ़ा कि ये कैसा है, क्यों दिया गया। तो हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति अपने पदों का दुरुपयोग न करे। अधिकतर हम देखते हैं कि बड़े पदों पर जाने के बाद पद का दुरुपयोग होने, तो उसी दुरुपयोग को बचाने के लिए संविधान ने एक व्यवस्थाएं की जो हमारे अनुच्छेद 61 आर्टिकल नंबर 61 पर है। विषय का नाम है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया।
प्रक्रिया। तो इस तरह से पदावधि में हमको ये चीज देखना है, कार्यकाल से लेकर उनको हटाने तक की जो प्रक्रिया, ठीक है, वो सब पदावधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक।